नमस्ते। हमारे चारों ओर एक पूरी दुनिया है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमेशा हमेशा गति में रहती है। एक ऐसी दुनिया जो अदृश्य तो है, पर यही वो दुनिया है जो समझाती है कि हमारी रोजमर्रा की चीजें आखिर काम कैसे करती हैं। तो आज चलिए इसी दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि एक गुब्बारे को कौन सी चीज फुलाए रखती है? या फिर सुबह की ताजी कॉफी की महक वो एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंच कैसे जाती है? अब सुनने में तो ये सवाल बड़े अलग-अलग लगते हैं, है ना? पर मजे की बात यह है कि इन सब का जवाब एक ही बहुत पावरफुल साइंटिफिक आइडिया में छिपा है। तो इन जवाबों को ढूंढने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे गैसों की इस अदृश्य दुनिया को, फिर चलेंगे एक पुराने एटॉमिक आइडिया की तरफ। इसके बाद हम समझेंगे कि इनके बर्ताव के नियम क्या हैं, और फिर बात करेंगे उस थ्योरी ऑफ मोशन की जो इन सब को जोड़ती है। और हाँ, ये भी समझेंगे कि ये प्रेशर और टेम्परेचर असल में हैं क्या, और आखिर में हम परमाणु के भी पार झांकने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं गैसों से। जब हम अपनी चारों ओर की हवा के बारे में सोचते हैं तो सब कुछ एकदम शांत और ठहरा हुआ लगता है, सही कहा ना? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा, कह सकते हैं, केओटिक और डायनामिक है। असल में हर गैस अरबों खरबों इतने छोटे कणों का झुंड है कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये कण ये कभी नहीं रुकते, मतलब लगातार हर पल ये घूम रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और जिस भी चीज में बंद है उसकी दीवारों से टकरा रहे हैं। और इसी चीज को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब बड़े लेवल पर, मैक्रो लेवल पर सब कुछ शांत है, लेकिन छोटे लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक तूफान सा मचा हुआ है। और मजे की बात यह है कि ये आइडिया कि सारी चीजें इन छोटे छोटे अदृश्य कणों से बनी है, ये कोई नया आइडिया नहीं है। नहीं, इसकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी है। सोचिए, ये कितनी जबरदस्त इंटेलेक्चुअल जर्नी रही है। प्राचीन भारत में ऋषि कर्णाद, उधर प्राचीन ग्रीस में डेमोक्रिटस, इन सब महान विचारकों ने अंदाजा लगाया कि अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएं, तो आखिर में एक ऐसा कण मिलेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन देखिए, इस फिलोसॉफिकल आइडिया को एक पक्की साइंटिफिक थ्योरी बनने में सदियां लग गईं, और ये काम आखिरकार किया जॉन डाल्टन ने। और जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि कैसे दो बिल्कुल अलग-अलग प्राचीन संस्कृतियां एक ही जैसे फंडामेंटल आइडिया पे पहुंची। जैसे यहाँ देखिए, भारत में कर्णाद का दर्शन कहता था कि 4 तरह के परमाणु होते हैं: भूमि, अप, तेजस, वायु। वहीं दूसरी तरफ ग्रीस में डेमोक्रिटस ये समझाने में लगे थे कि चीजों का फील अलग-अलग क्यों होता है। उनका मानना था कि पानी के परमाणु वो चिकने और गोल होंगे तभी तो पानी बहता है, और पत्थर के परमाणु वो खुरदरे और नुकीले होंगे तभी तो वो आपस में जुड़कर उसे सख्त बनाते हैं। है ना कमाल की बात? तो अब फिलॉसफी से साइंस की तरफ एक बहुत जरूरी कदम उठाया गया। देखिए, साइंटिस्ट ये समझ पाते कि गैसें ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं, उससे पहले उन्हें ये पता लगाना था कि वो कैसे बर्ताव करती हैं। और फिर साल 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने एक ऐसा नियम, एक ऐसा लॉ खोज निकाला जिसे हर गैस फॉलो करती है। और ये गैसों के बिहेवियर को सिस्टमैटिकली समझने की तरफ पहला बड़ा कदम था। और ये जो रिश्ता है ना, ये बड़ा सिंपल सा है। जरा सोचिए, एक सिलेंडर में एक पिस्टन गैस को दबा रहा है, तो जैसे जैसे आप जगह कम करते जाएंगे अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा, और अगर जगह बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। बस यही है बॉयल का नियम। तो ठीक है, अब हमारे पास एक नियम तो है जो बताता है कि गैसें कैसे काम करती हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्यों? ऐसा होता क्यों है? और इस क्यों का जवाब वो छिपा है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में, एक ऐसा जबरदस्त आइडिया जो आखिरकार सब कुछ समझा देता है। ये थियरी कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एजम्पशन से शुरू होती है। ये हमसे कहती है कि गैस को ऐसे देखो मानो वो अरबों खरबों छोटी छोटी बिलियर्ड बॉल्स से भरी है, और ये सारी बॉल्स ये रैंडम तरीके से हर तरफ घूम रही हैं और एक दूसरे से परफेक्टली टकरा रही हैं। मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। और अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां असली जादू होता है। यहीं पर हम उस अदृश्य माइक्रोस्कोपिक दुनिया को हमारी अपनी मैक्रोस्कोपिक दुनिया से जोड़ते हैं, जिसे हम देख और महसूस कर सकते हैं। वो गुब्बारा याद है जिसकी हमने शुरू में बात की थी? वो इसलिए फूला हुआ है क्योंकि उसके अंदर
हवा के जो अरबों कण हैं ना, वो लगातार उसकी अंदरूनी दीवारों से टकरा रहे हैं। हर एक टक्कर एक छोटा सा नन्हा सा धक्का है। तो लीजिए, ये रहा पहला बड़ा खुलासा। प्रेशर यानी दाब कोई मिस्टीरियस अदृश्य फोर्स नहीं है। ये तो बस उन अरबों कणों का मिला जुला असर है जो हर पल हर सेकंड कंटेनर की दीवारों पर बमबारी कर रहे हैं। और बस अचानक से बॉयल्स का नियम बिल्कुल साफ हो जाता है ना? जब आप जगह कम करेंगे तो कण दीवारों से ज्यादा बार टकराएंगे और प्रेशर बढ़ जाएगा। सिंपल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये थियोरी ये टेम्परेचर की गुत्थी को भी बड़े शानदार तरीके से सुलझा देती है। टेम्परेचर असल में और कुछ नहीं, बस उन गैस के कणों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी यानी उनकी स्पीड का एक मेजरमेंट है। बस इतना ही। कोई चीज़ गर्म है, इसका सीधा मतलब है कि उसके कण बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं, और कोई चीज़ ठंडी है मतलब उसके कण धीरे धीरे चल रहे हैं। ये आइडिया एक ही वक्त में इतना सिंपल और इतना प्रोफाउंड है। और हाँ, ये समझने के लिए कि हम कितने सारे कणों की बात कर रहे हैं, जरा इस नंबर पर एक नज़र डालिए। एवोगैड्रोस नंबर। ये नंबर इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसे इमेजिन करना भी लगभग नामुमकिन है। इसको ऐसे समझिए कि नॉर्मल कंडीशंस में सोडा की एक बड़ी बोतल जितनी गैस में इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जाहिर है काइनेटिक थ्योरी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन ये साइंस की खोज का सफ़र का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो बस एक नई शुरुआत थी। ये जो बात है ना, ये इस पूरे आइडिया को बहुत अच्छे से बताती है। साइंस का काम सिर्फ जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि नए सवाल खड़े करना भी है। हर डिस्कवरी के साथ हम हकीकत की एक और परत को उजागर करते हैं। और यहाँ इन परतों को हम देख सकते हैं। देखिए, हम गैस से शुरू करते हैं जो बनी है मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स बने हैं एटम्स से, और फिर एटम्स के अंदर भी और छोटी चीजें हैं, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, और फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो आखिर में क्वार्क्स से बने हैं। और कौन जाने, शायद ये कहानी क्वार्क्स पर भी खत्म नहीं होती। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। सोचिए, अगर गर्मी सिर्फ कणों की रफ्तार है, तो उस पॉइंट पर क्या होता होगा जहां सारी की सारी मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें फिजिक्स की हदों तक ले जाता है, एब्सोल्यूट जीरो के कॉन्सेप्ट की तरफ। सोचने के लिए एक बड़ी दिलचस्प बात है।